Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about passive voice. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट एंड बी। इसको याद करने के लिए मैंने समझाने के लिए ब्रह्मास्त्र रामबाण बोल सकते हो कि इस एक ट्रिक से मैंने पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज सभी इससे हेल्प किया है। आप भी कर सकते हो कि इस जी को यहाँ ले जाओगे, इस जी को यहाँ ले जाओगे तब भी जी जा जी, जी जा जी। सेम उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, सब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, सेंटेंस के सेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि राम एक पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स ए बुक, फिर इसको इधर लेके आए, पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया, ले लिया। हेल्पिंग वर्ब, इसमें रूल होता है कि अगले टेंस को फॉलो करते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल, तो कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब इज एन आर। फिर थर्ड फॉर्म बाई और ये सब्जेक्ट। मैनर, प्लेस, टाइम को ऐसे याद रखना है। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। और भी अगर देसी अंदाज में पढ़ो तो जिया जी को किसने पीटा, हमने पीटा। बस हो गया यार। अब ये इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय बी को आप इधर लाओ तो आई बनेगा, आई लिखा उधर बी बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। आई का बी का अस, सी का हर, ई का इन, यू का यू, दे का देम, इट का इट, और नाउन तो नो चेंज। फिर ये मैंने, क्योंकि मैंने कहा था कि टेंस बहुत काम में है यहाँ पे पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो जिसके टेंस क्लियर है उसको तो समझ में आएगा। फिर भी मैंने वापस से एक बार लिखा है दोबारा से, इसके साथ भी आप टेंस याद कर लेंगे। और कुछ जिनको टेंस समझ में नहीं आए, पिछले वीडियो में मैंने टेंस की बहुत अच्छे से क्लास दी, उसको मैं कहता हूँ आप 2 बार 3 बार जरूर देखना। 2-3 क्लास जो पिछली है, तो रक्षाबंधन को जो मैंने ली थी एक दिन से पहले, वो 2 क्लास ऐसी है आपको कहीं भी किसी भी टीचर से, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, और आपको समझ में आ जाएगा। जरूर देखना दोनों वीडियो, रक्षाबंधन का और रक्षाबंधन से दिन पहले। अब देखो प्रेजेंट सिंपल, डू और डज मैंने कल भी याद करवाया था, और V1 ऐसे आई है। तो अगला टेंस कौन सा है, कंटिन्यूस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस बनाते समय। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे अभी इजीमार आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। तो कंटिन्यूस में बस केवल याद रखना है, बाकी सब में अगला टेंस, खुद की हेल्पिंग वर्ब और बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म। बीइंग कैसे याद रखना है, लेकिन वर्ब तो यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूस में, उसको थर्ड करनी है, तो वो आईएनजी हेल्पिंग वर्ब में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगले टेंस में जाएंगे तो हैज बीन लगाते हैं और थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल में कल 3D में याद करवाया था आपको, डू, डज और डिड। इनको अपने अलग से बहुत गहराई से पढ़ा था, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में लगा के। ये वही डिड है। ये सेकंड फॉर्म हो, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में जाके वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर पास्ट कंटिन्यूस खुद आए तो क्या करना है, खुद की लगा के बीइंग लगानी है, जैसे कंटिन्यूस को प्रेजेंट में आपने लगाया, और थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, फिर हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे जाएंगे। मॉडल्स जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल वगैरह सारे 13 मॉडल्स होते हैं, उनकी पैसिव कैसे बनाओगे, साथ में बी लगा के थर्ड फॉर्म। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो परफेक्ट तक ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं है, तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। फ्यूचर जैसे मैंने वहां पे कम किया था, यहाँ पे भी कम कर दिया, क्योंकि फ्यूचर किसमें आता है, मॉडल्स में, इसलिए फ्यूचर को अपन ने नहीं पढ़ना। तो एक तो ये पता होना चाहिए, और एक ये, और एक ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वापस समझ देता हूँ, देखो बहुत ईजी है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे ये वी है, मतलब वर्ब है, तो इसके इधर बॉडीगार्ड और इधर बॉडीगार्ड, ये हो गया आपका जी, जा, जी। देखो समझो कैसे, पहले अपन ने इसको हटाया तो क्या बोला, जीजा, पहले जीजा जी बोला, फिर नहीं सुना, फिर इसको हटाया, फिर क्या बच गया, जा। पहले जीजा जी बोले, फिर जीजा बोले, नहीं सुनना, सीख जाएगा और क्या करेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए हमने पकड़ लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वर्ब बदलती रहती है, टेंस में जाएगा वर्ब नाचेगी, टेंस बदलेगा तो वर्ब बदलेगी। इसलिए वर्ब के लिए हमने 2 बॉडीगार्ड दिए, सब्जेक्ट इधर, इधर ऑब्जेक्ट। ये याद करने का तरीका है, एक इधर से पकड़ लेते हैं, एक इधर से, नाच कैसे नाचेगी। अब इसको इधर लेके आओगे, इधर ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, इधर हेल्पिंग वर्ब,
और ये थर्ड फॉर्म और ये बाय, तो जी जा जी, कोई चेंज नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अपन को क्या है कि कई बार ये कि कौन सा स्ट्रक्चर लगाएं, कौन सा टेंस लगाएं, बस एक ही याद रखना ग्रामर के लिए, जी जा जी। सारी इंग्लिश है, समझ में नहीं आती है, इसलिए अपन ने दिया जी बना दिया। एक एग्जाम्पल ये था, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब आप आराम से, इतना अगर आपको पता है तो पैसिव वॉइस कोई से भी टेंस की आप कर सकते हो। जैसे अपन ने लिया सी, टेंस का भी मैं थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। सीता चावल पका चुकी है, कोई सा भी टेंस नहीं लेते हैं अपन बीच में से, तो चुका चुकी है आप जानते हो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अपने दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट का नाम आते हैं जो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो मैंने कल ही बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट एंड पी। ये स्ट्रक्चर बना के सेंटेंस बनाने से क्या होगा कि गलती नहीं होगी। जिनका बेसिक कमजोर है, जिनको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं या फिर टेंस नहीं आते, उनके लिए। बाकी एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा, एक्टिव और ये पैसिव, ये दोनों जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, जो प्रोसेस है वो आपका प्री है, प्री एग्जाम मतलब एग्जाम से पहले का। तो देखो पहले बनाओ सीता, लगा दिया। हैज यू में से कौन सा आएगा, हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। ये ग्रामर का नियम है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगानी है, या फिर समझने के हिसाब से कम के साथ कम। पहले टेंस में उल्टा होता है, बाकी सब में सीधा। फिर थर्ड फॉर्म है कुक, तो कुकड़ क्या पकाया इसमें, राइस। इस राइस को इधर लाना है, क्योंकि फॉर्मूला देखो ऑब्जेक्ट पहले लेना है, हो गया। फिर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है, राइस हैज बीन, लगा दिया। कुकड़ पहले से है ही थर्ड फॉर्म, और ये बाय लगा के सीता। ये बाय ऑप्शनल होता है, अगर लगाओ तो बढ़िया, ना लगाओ तो भी बढ़िया। राइस हैज बीन कुकड़, तो ये आपको एग्जाम में मिलेगा एक्टिव, और ये बनाना है पैसिव। ये आपको समझाने के लिए था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे राम किल्ड रावण, ये मैंने कल सेंटेंस याद करवाया था। राम ने रावण को मारा। ये कुछ सेंटेंस है, जैसे ये टेंस का याद कर लो। एक मैंने कल आपको बार बार ये याद करवाया था, आई लव यू, आई किस यू, ये याद हो जाते हैं क्योंकि अपन दिन रात मैसेज वगैरह देखते हैं, मोबाइल, टीवी, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, तो ये टीवी वगैरह। आई मिस यू, तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल गए। आई हेल्प यू, आई हेट यू, आई किल यू, प्रेजेंट सिंपल। और ये सेकंड फॉर्म लगानी, पास्ट सिंपल, बस वेरी इजी। इसमें ऐसे ऐसे क्यों नहीं आ रहा, मैंने तो बताया था आपको, आई वी यू दे, ये प्लूरल माने जाते हैं। आई है लगता है सिंगुलर, लेकिन है प्लूरल। 1 2 3 4 मैंने से हम दो हमारे दो, ऐसे याद करवाया था। अब इसका ये तो हो गया एक्टिव, अब बनाना पैसिव। तो रावण, अब पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। रावण सिंगुलर, ही सिंगुलर, वाज किल्ड बाय राम, बन गया पास्ट सिंपल का। और भी देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। आज मैं इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस अच्छे से और करवाएंगे, क्योंकि अभी तक टेंस क्लियर नहीं है आपके, तो एक बार टेंस और क्लियर कर लेना। जैसे मोहन एक कहानी लिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस में आपको दिक्कत हो रही थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका एक ट्यूब बनाओ पहले, मोहन इज, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और राइटिंग ए स्टोरी। अब पैसिव बनाओगे इसका, ऑब्जेक्ट इधर लोगे, देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेना है ए स्टोरी। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि पहचानने का तरीका है वर्ब के बाद और सब्जेक्ट वर्ब से पहले, दैट्स इट। फिर भी नहीं होते टेक्निकल या ग्रामेटिकल पॉइंट है, अब व्हाट्सएप क्वेश्चन पूछो वर्ब से, क्या लिखा कहानी, इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, और ये आईएनजी जो है इसमें आ जाता है, तो बी याद रखना है। और ये राइट क्वेश्चन रह जाएगा थर्ड फॉर्म में, बाय मोहन, वेरी इजी। तो ये सब किससे हो रहे हैं, टेंस से हो रहे हैं। ये टेंस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने टेंस के लिए दो वीडियो बनाए, बहुत अच्छे हैं।
मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की, मेरा पूरा एक्सपीरियंस, पूरी ताकत लगाई है, मतलब आधे घंटे का लगभग एक वीडियो है रक्षाबंधन का, लेकिन उसका पहले का, तो जरूर देखना और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे एक है, एक लड़का क्रिकेट खेल चुका था, तो चुका था जिसमें आता है पास्ट परफेक्ट में दिमाग में पटाख से हेड आ गया और ये थर्ड को, बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद रहेगी तो अपना काम चल जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिक बन ही जाएंगे। MPTL, तो पहले एक्टिव बनाओ, एबोव हेड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट ही ऑब्जेक्ट वर्ब क्या कहला, क्रिकेट वर्ब के बाद यही है, तो सॉरी क्रिकेट हैड प्लेड बाय ए बॉय, ये पास्ट परफेक्ट। नेगेटिव में कुछ चेंज नहीं है, एक बार नेगेटिव को देख लेते हैं, सेंस वही रहना चाहिए, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलने हैं आपको। सेंटेंस का जो सेंस है, नेगेटिव है तो नेगेटिव करो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। ये लो, यहाँ पे कल अपन नोट कहाँ लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये नेगेटिव का हो गया। जैसे किया, एक लड़की ने एक कहानी लिखी, मैंने कहा था ना आई का उच्चारण हो या लिखती थी एक ही बात है, तो लिखी या लिखती थी, तो पहले इसका बना हुआ आप एक्टिव, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एमपीटी, अकेला टेंस पूरे ग्रामर में पूरा से एक अकेला सेंटेंस जिसको सेकंड फॉर्म लगा था तो याद हो जाएगा, और वो ऐसे है इसका भी अकेला ही है, प्रेजेंट सिंपल। तो जो दोनों टेंस आप मुश्किल मानते हो, मेरे हिसाब से दोनों ही इजी है, बाकी सब और भी इजी है। तो एक गर्ल हो गया, अब सेकंड फॉर्म लगानी है, तो लिखने की सेकंड फॉर्म होगी रोट, एक गर्ल रोट ए स्टोरी। अब पैसिव बनाओगे, अब आपको इतनी स्पीड से इसलिए बन रहे हैं, पता है टेंस, आराम से करोगे तब भी वही बनेगा स्पीड में, आराम से हम क्या, थोड़ा सा आप अटक जाओगे, इसलिए तो फटाफट लगाते जाओ बस। ए स्टोरी पास्ट कंटिन्यूस में जाने, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय ए गर्ल। अब नेगेटिव करना था, मान लो इसको, इसी को करते हैं नेगेटिव, एक लड़की ने कहानी नहीं लिखी, नहीं लगा दिया। अब यहाँ पर रोड की जगह क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था ना 3D, दो डज और डिड केवल नेगेटिव लगा दिया, तो डिड लगा दिया, नॉट और ये राइट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्यों, डिड सेकंड फॉर्म, डू डिड डन, तो एक ग्रामर का नियम है, एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म एक बार ही आती है, तो यहाँ नॉट लग जाएगा बस, यहाँ पे जैसे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लोग नॉट लगा दिया। एक लड़की ने कहानी नहीं लिखी, तब भी वही बात है, इसका देखो ये बनेगा, ए स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय ए गर्ल, एक कहानी एक लड़की द्वारा नहीं लिखी गई, लिखना लड़की को, ये लिख के आ रही है कहानी, बस चेंज किया है, एक अट्रैक्टिव, ये पैसिव का यूज क्यों करते हैं, ग्रामर के सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ए स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय ए गर्ल, बस थोड़ा शॉर्ट में फास्टली बोला जाता है। तो ये था आपका नेगेटिव। एक इंट्रोगेटिव में देखो, इसको बस यहाँ लेना है, एच वी प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट एम पी, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला ही है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर WH का होगा वही टेंस वाली बात है, बस WH नाम है तो WH लगा, तो बाकी पूरा स्ट्रक्चर है, एच वी सब्जेक्ट लिखे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है बस, और थर्ड फॉर्म फिक्स है बाय सब्जेक्ट एम पी, तो जिसको इंट्रोगेटिव टेंस समझना है वो यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिया, क्या राधा एक आम खाती है, तो टायर की का मतलब प्रेजेंट सिंपल, उसकी हेल्पिंग वर्ब दिमाग में आ गई डू और डज, मैंने कहा था कि क्या जब भी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा, तो वाट नहीं लगाना, तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो राधा डज, राधा सिंगुलर है, और सिंगुलर का मतलब जिस वर्ब के लास्ट में, यानी कि कल भी बताया था, वर्ब में एस या ईएस हो वो वर्ब बनेगी सिंगुलर, अपोजिट इसके नाउन में लगाओगे, नाउन बनेगा प्लूरल, डेट्स इट। तो डज राधा
इट ए मैंगो, और क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे। तो ये एक्टिव हो गया इसका। अब इसका पैसिव बनेगा, सेम हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो अगले टेंस लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो इज ए मैंगो लिख लिया, और ये आपका इट है, बाई राधा, क्वेश्चन मार्क है। सेम टेंस का सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही रखा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रखा। अब एक डब्ल्यू का देख लेते हैं। तो ये क्लास आपकी आ गई तो लास्ट हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी, क्योंकि एक बार वापस से आप टेंस रिपीट करना मेरे कहने से, अच्छे से पढ़ेंगे बस वो खोल खोल के। जैसे क्या क्या ले लेते हैं, क्या करने को ले लेते हैं, क्या होगा तो ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो राम कैसे अखबार बेचता है, तो सबसे पहले इसी को उठाओ, ये शुरू में यही आना चाहिए अपने पास। तो हाउ डू एड्रेस लगाना, डज राम सेल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स का तो ये बेचता है, तो ये एक्टिव हो गया। इसका पैसिव करेंगे तो सबसे पहले वही डब्ल्यू एस लेंगे, तो हाउ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब डज है, पर अपने कंटिन्यूस में लगाना है क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो हाउ पेपर्स है तो आर लगाओ, अगर एक ही पेपर है तो इज आ जाएगा। अब ये हो गया, ऐसे वन बाय वन लगाते जाओ, तीन चीज लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो सेल का सोल्ड, फिर क्या लगाना है बाय, तो बाय लगाओ, फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो हो गया आपका राम, क्वेश्चन मार्क। अब ये एम मैनर बी प्लेस योर टाइम, मान लो कि कहाँ भेजता है, मैंने यहाँ पे स्थान लिख दिया जयपुर में, तो कहाँ आ जाएगा ये लो इन जयपुर, सेंटेंस को बढ़ाना है तो इन जयपुर। फिर राम कैसे अखबार जयपुर में बेचता है, तो संडे को मान लो राम कैसे अखबार जयपुर में रविवार को बेचता है, तो यहाँ पे ऑन संडे लास्ट में, यहाँ पे भी ऑन संडे, बस ऐसे बढ़ाते जाओ सेंटेंस आगे बढ़। लेकिन ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे, आपको पहले छोटे सेंटेंस करने होंगे। आई होप यू विल लाइक दिस क्लास एंड यू विल अंडरस्टैंड पैसिव स्ट्रक्चर। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें आपकी लाइक से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन के साथ नई फ्रेश क्लास और नई एनर्जी के साथ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे। बेस्ट ऑफ लक।